जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बताते हैं हर्ब्स के हवाले से इंपॉर्टेंट बातें भी वो इसलिए कि हर्ब्स अल्लाह ताला के दिए हुए कुदरती जो हैं ये जड़ी बूटियां हैं जिसका इस्तेमाल ज़रूरी है करना। और वो जब आप इस्तेमाल करते हो तो कभी कभार प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर हो जाता है, तो कभी कभार तो आपकी कोई बीमारी होती है तो वो बड़े नेचुरल अंदाज में ठीक होती है। क्योंकि जब आप कोई भी खुराक खाएँ ऐसी तो उससे ये होता है कि वो बॉडी में बड़े अरसे तक आपके जो असर करते रहते हैं क्योंकि नेचुरल होता है। तो आज हमारे साथ मौजूद है हकीम शाह नज़ीर साहब और बात करेंगे हम इम्पॉर्टेंट जड़ी बूटियों के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आप कैसे हैं? जिस ठीक तरह है। मैंने कहा ना कि बड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए भी कि देखें, जब हम कोई जड़ी बूटी खाते हैं किसी भी उसके हवाले से, किसी भी बीमारी के हवाले से भी खा ली, तो उसका फ़ायदा कहते हैं बड़ा लॉन्ग टर्म होता है। मतलब ये शॉर्ट टर्म नहीं है, ये लॉन्ग टर्म फ़ायदा है। तो ऐसी कौन सी जड़ी बूटियाँ हैं जिन्हें हमें रेगुलर अपनी ज़िंदगी में शामिल रखना चाहिए ताकि हमारी स्किन भी अच्छी हो, हम हेल्दी भी रहें और बीमारियाँ हमें अटैक भी नहीं करें? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एज वाइज इस्तेमाल होती हैं, लेकिन इस बात को शुरू करने से पहले मैं एक बात और कहूँगा कि जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, जितने भी तमाम मुस्लिम उम्मा पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर हमारे मुसलमान भाई या तमाम इंसानियत, इसके अलावा जो हमारी पाक फ़ौज है, वो सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और मुझे आप लोगों पे बहुत फ़ख्र है, माशाल्लाह से। और बहुत मुबारक हो। जो फ़तह आप लोगों ने दिलाई है वो सारी ज़िंदगी याद रहेगी और बहुत इंजॉय किया ज़बरदस्त हमने। वाकई। और यकीन कीजिए फ़ख्र हुआ, सीना चौड़ा हुआ हमारा कि हमारे मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ। रोशन हुआ है। और फिर वही वाली बात आती है कि कोई हमें जो है ना अब ऐसे देखे नहीं कोई नहीं भी। देखे। हाँ हाँ, हम खड़े हैं। अच्छा जी, बताइएगा फिर जो देखें, एज वाइज में ये है कि अब बच्चे, स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, वो वापस आते हैं, कहते हैं टांगों में दर्द हो रहा है और उनके अंदर कैल्शियम की कमी हो रही होती है, आयरन की कमी बहुत ज़्यादा हो रही होती है। तो ऐसी सूरत में आपने किशमिश जो है वो 5 दाने 1 गिलास पानी में भिगो देना है। 1 घंटे के बाद उसे चम्मच के साथ शेक करें और वो किशमिश खा लें, उसका बचा हुआ पानी पी लें। ये बच्चों के लिए बता रहा हूँ। उनमें आयरन की कमी और कैल्शियम की कमी दोनों पूरी होना शुरू हो जाएगी और वो कुछ अर्सा यूज़ करवा लें, जब ठीक हो जाए ऐसे रोक दें। अच्छा कुछ ऐसी और खवातीन, आम तौर पे भी खाते रहना चाहिए। हाँ, जो प्रेग्नेंट है उनके लिए भी अच्छा है जी? देखिए, जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं उनके लिए भी बहुत बेहतरीन है, लेकिन उससे बेहतर ये है कि इनको नौज़िया, निडालपन और कमज़ोरी बहुत फ़ील होती है, लो बीपी की शिकायत रहने लग जाती है और वॉमिट, दिल मतली कर रहा होता है। तो ऐसी सूरत में आलू बुखारा सबसे ज़्यादा बेहतर है। अच्छा। जी हाँ, 4 दाने आलू बुखारा और आधी चम्मच सौंफ 1 गिलास पानी में डिप कर दें। 1 घंटे के बाद उसे चम्मच के साथ शेक करें, फिर छान के वो पानी पी लें। आप देखें, आपको नौज़िया भी फ़ील नहीं होगा और निढालपन भी नहीं होगा, बीपी भी लो नहीं होगा, एक्टिव भी रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला आपका जो जो ये दौरानिया है 9 महीने का, ये बड़ा बेहतरीन गुजरेगा। अरे ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा ये बताइएगा कि अगर हम ये देखें बहुत सारी हर्ब्स होती हैं कि कहते हैं ना कि आप कुछ ऐसी चीज़ खाएं जिससे आप अपना बेहतर महसूस भी करें, एनर्जेटिक भी रहें, शक्ल भी अच्छी हो जाए, क्योंकि जो हम खाते हैं वो आपकी स्किन पर नज़र आता है। तो क्या ऐसी हर्ब्स खाएं जिससे हमारी स्किन बहुत अच्छी हो? देखिए, इसमें बहुत सारी बूटियाँ आती हैं। एक ऐसी बूटी है जिसे तुख़्म फ़रंज मुश्क कहते हैं। फ्रंज मुश्क। तुख़्म जी। फ़रंज मुश्क, ये बहुत बेहतरीन है, तमाम जिस्म की ताकत के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है और स्किन की ग्लो और चमक के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। इसकी सिर्फ उसे साफ़ करके बारीक पाउडर बना लें, आधी चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के या तो मुंह में डाल के ऊपर पानी पी लें या दूध पी लें। आप 1 टाइम रोज़ाना करें और 1 महीने के बाद आप अपनी स्किन देखें आप। ठीक है जी, हमारे साथ कॉलर भी, उनसे बात करेंगे। चलें। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसी हैं प्यारी सी नाज़िया? बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कौन है? मैं आयशा हूँ मुल्तान से। आयशा। और आयशा, बस आपका शो बहुत ज़बरदस्त है, मैं बहुत थैंक यू। शौक से देखती हूँ और आप भी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू, बहुत और बहुत शुक्रिया जी। और जो है ना, मैंने एक क्वेश्चन करना है। हकीम साहब आए हुए हैं, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, बिल्कुल। वालेकुम सलाम, आवाज़ कम आ रही जी, है। ज़रा सा मैंने ऊँचा वो इनसे कह रहे हैं, ज़रा सा ऊँचा इनसे बोलें। पूछना था कि मेरा बता। बेटा है, उसके 18 ईयर्स का है, तो उसके मुँह में ना छाले बन जाते हैं बहुत ज़्यादा। पता नहीं मैदे की गर्मी है या क्या है, तो वो उसके लिए कोई अच्छी सी रेमेडी बताएं। ठीक है, बेटे के मुँह में छाले पड़ जाते हैं। कितनी उम्र है? जी, हाँ। जी, बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं, मतलब एज कितनी है अभी बच्चे एज की? कितनी है? एज, उम्र? उसकी तकरीबन 19 ईयर्स है। 19 ईयर्स है, 18 ठीक है। 19 ईयर्स। ओके, चलिए अभी जी। बताते हैं उनको। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हमारे साथ एक और कॉलर है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मैम, ताहिर यासीन फ्रॉम फैसलाबाद। जी जी, ताहिर साहब, आप सवाल कीजिएगा।
ये सवाल ये मैम, तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नात पढ़ना चाह रहा हूँ, लाइव जो चल रहा है आपका प्रोग्राम। तो दूसरे नंबर पे मेरी मिसेज के ना वो छाइयाँ मुंह पे पड़ रही हैं, तो उसका सलूशन पूछना था डॉक्टर साहब से। ठीक है, सही है। आपको इंशाल्लाह नात पढ़ने का मौका किसी और दिन देंगे, जिस दिन हमारा कोई ऐसा सेगमेंट होगा उसके हवाले से। और आप अपना नंबर दे दीजिएगा, हम आपको खुद कॉल कर लेंगे। और बाकी है कि सवाल के जवाब जो है वो दोनों। देखिए, जो बच्चे का बताया कि मुंह में छाले हो जाते हैं, ये अक्सर औक़ात तेज़ाबियत की वजह से होते हैं। और ये बड़ों को भी, जैसे 40 प्लस लोगों को भी होते हैं, लेकिन इनका बेटा 19 साल का है। तो आपने सिर्फ 2-3 जड़ी बूटियाँ लेनी है। एक लेना है तबाशीर, तबाशीर 50 ग्राम, मिश्री 50 ग्राम, इलायची सब्ज़ 10 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। सुबह दोपहर शाम आधी चाय वाली चम्मच मुंह में रख के थोड़ा सा घुमाएं मुंह में, फिर इसे निगल लें, ऊपर पानी पी लें। ये 3 टाइम रोज़ाना करें, 3-4 दिन कर लें, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। ओके ओके, सही है, ज़बरदस्त है। और दूसरा दूसरा कॉल? जो छाइयों का इन्होंने बताया कि आपने एक तो छाइयों की कई किस्में होती हैं, लेकिन बाद लोग मुख्तलिफ़ किस्म की क्रीम्स लगा रहे होते हैं, ओप्टन बना रहे होते हैं। आज मैं आपको ओप्टन बनाना सिखाऊंगा, वो आप अपने घर पे बनाइए, उससे दाग धब्बे छाइयाँ भी दूर होंगी, कलर भी फेयर होगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, एक और कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। शाम जी, सवाल बताएं। जी, मैं गुजरावाला से भगत पहलवान बात कर रहा हूँ। क्या कहेंगे? जी जी, मैंने ये पूछा, मेरी वाइफ है ना, उन्हें गुर्दों में पथरी आ गई है। गुर्दों में? ये गुर्दे में पथरी आ गई है, तो उसका क्या इलाज है? ओके, अभी आपको बता देते। कुछ सवाल तो नहीं करना आपने? नहीं नहीं नहीं। ठीक है, एक और कॉलर से बात कर लेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, अपना सवाल बताइएगा। जी, मुझे फालिश हो गई है, ये 1 साल 2 महीने हो गए, इसका कोई इलाज बता दें। फालिज हो गया है। अच्छा, राइट साइड पे हुआ है, लेफ्ट साइड पे? राइट पे हुआ है, सीधे हाथ पे। मतलब ये कि कहते हैं कि लेफ्ट का होता है तो सीधा हाथ आपका काम करना छोड़ देता है, यही है? जी, ठीक है, ओके, आपको भी सीधे बताते हाथ हैं। पे। बिल्कुल, इसमें फिक्र की बात नहीं है, और आपको भी हम बताते हैं जी। देखिए, जिन लोगों को भी फालिज हुआ है, तो प्लीज़ प्लीज़ इसको आप किसी मॉर्निंग शो में, किसी फेसबुक पे, यूट्यूब पे आप ठीक नहीं कर सकते हैं। इसकी फिजियोथेरेपी होती है। एक दूसरा ये है कि जो डॉक्टर की मेडिकेशन है वो जारी रखिएगा, और इसके साथ एक ऑयल मिलेगा आपको, रोगन माल कंगनी, रोगन माल कंगनी। इससे आप अपनी फिजियोथेरेपी करें, मसाज करें, और जो आपका फिजियोथेरेपिस्ट आपको मशवरा देगा आप उस पर अमल कीजिएगा। और जो आपके साथ हैं वो उससे देखें वो किस तरीके से फिजियोथेरेपी करता है, तो उनके जाने के बाद खुद भी कर लिया करें। इस तरह थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ये बहुत मामूली मामूली फ़र्क आएगा। परेशान बिल्कुल नहीं होना, अपने ऊपर हैवी नहीं करना, इंशाल्लाह वापस दौड़ने लग जाएंगे। बिल्कुल, और आपको ये भी बताएं कि आप में जो है ना मूवमेंट अपनी देनी है। ये नहीं होता कि आप मूवमेंट नहीं दे सकते, बिल्कुल मूवमेंट होना शुरू हो जाएगी। इसमें आपके घर वालों का भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है कि आपको वो भी मूवमेंट करना है। लेकिन जिस तरह शाह साहब ने कहा, फिजियोथेरेपी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको बताती हूँ, एक किस्सा भी आया था सामने, मैं इसलिए शेयर करना चाह रही हूँ कि एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस कोई थी, उन्होंने बताया था कि उनको जब फालिज हुआ था तो जो मशीन से भी जो फिज़ियोथेरेपी करते हैं, प्रॉपर आपको प्रॉपर फिज़ियो के जिम जो लेकर जाते हैं, अब वहाँ पर भी मतलब फिज़ियोथेरेपी के अपने जिम्स भी होते हैं, तो वहाँ पर आप जाना शुरू होंगे ना, आप, मैं सीरियसली बताऊँ, आप इसमें अगेन इसलिए मैंने कहा कि आपके घर वालों का कंट्रीब्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आप चलने भी लग जाएंगे, आप फिरने भी लग जाएंगे, और आप मामूल के मुताबिक बिल्कुल वैसे हो जाएंगे जैसे आप पहले थे। और कभी कभार लोग थोड़े से लिम्प करते रहते हैं, लेकिन वो भी अगर कंटिन्यूसली फिजियोथेरेपी कराएंगे तो वो भी सही हो जाएंगे। इसके साथ ये भी जाते हैं ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं, और अब हकीम शाह नज़ीर आपको बताएंगे कि अपने चेहरे की खूबसूरती आप कैसे जो है निखार सकते हैं, या वापस भी ला सकते हैं, या उसको डबल खूबसूरत बना सकते हैं। जी बताइएगा ज़रा। हाँ जी, अच्छा नाज़िर जी, अगर आपकी इजाज़त हो, जो उनका सवाल का जवाब दे दूँगा। हाँ हाँ हाँ, एक रह गया था। जी हाँ, यस जिनको यस यस। गुर्दे में पथरी की शिकायत है,
जिन लोगों को भी किडनी में यानी गुर्दे में पथरी की शिकायत हो गई हो तो वो कुल्थी की दाल लें। कुल्थी की दाल आधा कप को पानी में भिगो दें रात को और सुबह के टाइम पे उसे पकाएं, इतना पकाएं कि वो दाल नरम हो जाए और उसका बचा हुआ पानी रह जाए, और वो दाल खा लें, उसका बचा हुआ पानी पी लें। फिर उसके बाद सुबह भिगो दें, रात को पकाएं। दिन में 2 बार करें ये अमल। पानी का टेक हर 1 घंटे के बाद 1 गिलास पिएं, इंशाल्लाह ताला आस्ते आस्ते पथरी रेजा होकर निकल जाएगी। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा कि किसी का यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है हाँ। और जब वो टेस्ट वगैरह करवाते हैं तो उनका जो है पथरी ऐसे नहीं होती लेकिन किडनी में ज़र्रात आ जाती है, रेत आ रेत के जाती है, ज़र्रात। उसके लिए क्या करें? ये उसको भी निकाल देगी। कुल्थी की हाँ, दाल कुल्थी इस्तेमाल की करें। दाल। और अगर यूरिक एसिड बढ़ गया हो तो उस सूरत में आपने लेना है सरफूका बूटी और तुख्मे करफ्स, जिसे तुख्मे करफ्स भी कहते हैं। सरफूका बूटी 1 चम्मच और तुख्मे करफ्स आधी चम्मच 1 गिलास पानी में डाल लें और रात को भिगो दें, सुबह निहार मुंह छान के पी लें। 1 टाइम रोज़ाना करें। आप देखें ये जो रेत आ रही है वो भी ख़त्म हो जाएगी और ये यूटीआई के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है और साथ में यूरिक एसिड को भी कंट्रोल करेगी। बिल्कुल जी, सही है ठीक जी। है? अब ये अच्छा, बताइएगा। बाज़ लोग मुख्तलिफ घरों में जो है ना वो बाज़ार से अपने लिए बहुत मुख्तलिफ किस्म के उपटन ख़रीद के लेकर आते हैं, तो आप अपना उपटन खुद बनाइए। बहुत आसान है, एक अच्छा उपटन बनेगा आपके पास और रियल बनेगा, इसमें किसी किस्म का कोई केमिकल नहीं है। आपने जो सबसे पहली चीज़ लेनी है वो ये है हुस्न यूसुफ। ये लेना है आपने 1 चाय वाली चम्मच। संदल का पाउडर 1 चाय वाली चम्मच, यानी 10-10 ग्राम आप ले लें। और इसके अंदर डालेंगे छड़ीला बूटी, ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 10 ग्राम। सफ़ेदा काशगरी, ये भी 10 ग्राम आप लेंगे। कपूर कचरी, ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 10 ग्राम। और ये है हल्दी साबुत, ये इसका पाउडर है, ये हम लेंगे इसमें 50 ग्राम। इस तरीके से इनको सबका एक वज़न है और इसमें हल्दी की मिकदार ज़्यादा डालेंगे आप। इस तरीके से बारीक पाउडर बना लें आप इसे मिक्स करके, और फिर इसे जितना लगाना हो उतना आपने अर्के गुलाब में, अर्के गुलाब ना हो दूध में, दूध ना हो चंबेली के तेल में, दही में, किसी भी चीज़ में इसको पेस्ट बना के आप अपने फेस पे, पूरी बॉडी पे भी लगा सकते हैं। 15-20 मिनट के बाद पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें, 1 मिनट रब करें और फिर धो लें आप देखें पहली एप्लीकेशन में आपको कितना फ़र्क आता है। दाग धब्बे झाइयाँ भी ख़त्म होंगी, खड्डे निशान भी ख़त्म होंगे, चेहरा भी शाइन होगा। और इस पे ये जो खुशबू है, मैंने भी इसको स्मेल किया, बिल्कुल ये उपटन वाली जो आती है ना, वो इसमें से आती है, ये कपूर कचरी। हाँ। कपूर कचरी हमें जो ऐसा है, लगता है कि उपटन की ऐसी होती है हाँ, वो खुशबू। इस बूटी की खुशबू होती है। अच्छा, इसका वैसे क्या काम होता है बूटी का? देखें, ये भी स्किन को साफ करने में मदद देती है, कलर के लिए भी बेहतर है, खुशबू के लिए भी बेहतर है। ये इसकी महक बहुत अच्छी होती है। अच्छा, ये सब चीज़ों के लिए बहुत तो अच्छा है। हाँ, तो इसके ये है कि इसके जितनी भी चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं, इसमें कोई केमिकल नहीं है। देखें, आपका उपटन उसी कलर का बन गया जिसमें आप बाजार से लेकर आते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये वही कि चीज़, घर का और बना हुआ है, खुशबू भी कोई वही केमिकल आएगी नहीं है। इसमें से। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि सब ये कहते हैं कि जो रेडीमेड चीज़ें होती हैं ना, यूजुअली आप उनको ना पाउडर फॉर्म में ना ख़रीदा करें, क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि इसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट तो नहीं है जो कहीं कोई स्टेरॉइड फॉर्म में हो या कुछ हो, तो वो भी एक डर लगता है। तो क्या नहीं, इसमें पुराने और नए का चक्कर होता है। इसमें कोई ऐसा तो नहीं हाँ, होता? नहीं, इसमें तो मैंने आपको बताया ना, इसमें किसी किस्म का केमिकल नहीं है। नहीं, आप ये नहीं, टोटल लेकिन हर्ब्स हैं। अगर आप कहीं यही बाहर से चीज़ें मिल लें, रहा है। साबुत लें। हाँ, हाँ। साबुत लेके पहले देखें उसमें सुराख ना हो, फिर उसके बाद इन्हें मिक्स करें और एक ही मशीन में पाउडर बना दें मिक्स अच्छा, करके। ये घर में हम इसको पीस सकते हैं या नहीं? घर में भी हवंग दस्ते में भी पिस सकता है और ये। ये हल्दी जो है ये हार्ड तो नहीं होती? हार्ड होती है लेकिन उसमें हवंग दस्ते में पिस जाती है ये। अच्छा, आराम से पिस आराम जाती से। है। फिर इसे छन्नी में छान लें, फिर उसके बाद जो मोटा मोटा बचे उसको फिर पीस लें आप, फिर इसको कपड़े में छान लें सबको। हाँ। कपड़े में जब छानेंगे ना मलमल के दुपट्टे में तो बिल्कुल बारीक निकलेगा। बारीक फिर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या हाल है? जी ठीक ठाक है, आप कैसी हैं? अपना सवाल बताएं। मुझे डॉक्टर से पूछना था कि मेरा वेट नहीं बढ़ रहा। वेट नहीं बढ़ा? चलिए, यहाँ पे शिकायत होती है वेट बढ़ने की। उम्र और कितनी है? उम्र, एज क्या है? 22। 22। ओके, सही है, ठीक है, आपको बताते हैं। अभी एक और कॉलर भी, उनसे भी बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, अपना सवाल बताएं। वालेकुम। अच्छा, चले सही है। पहले जो उनका वेट नहीं बढ़ रहा, जिनका भी वेट नहीं बढ़ रहा हो, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, दोनों के लिए बता रहा हूँ, और इससे तकरीबन 14 साल के बाद वालों के लिए, ठीक है। और ये 70 साल वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपने लेना है सबसे पहली चीज़ सिंघाड़ा लेना है। सिंघाड़ा 50 ग्राम, बदहारी कंद 50 ग्राम, सिंघाड़ा 50 ग्राम, बदहारी कंद 50 ग्राम, अनीसून के पत्ते 50 ग्राम। ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेंगे, ये 150 ग्राम बनेगा।
फिर इसमें 150 ग्राम आप मिश्री डालेंगे, आप मीठी वाली, इन्हें मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें। एक अच्छा वेट गेनर आपके पास तैयार हो गया। इसकी एक चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के सुबह नाश्ते के बाद और रात खाने के बाद दिन में 2 बार लें। आप इसे 2 महीने यूज़ करें, आप देखें तकड़े तकड़े हो जाएंगे। इसमें कोई केमिकल नहीं है कि वेट बढ़ जाए फिर कम हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, सही है। ओके जी, एक कॉलर ने कॉल किया था, तो आप बता रहे थे, तो उन्होंने कॉल करे, तो इसलिए सिर्फ वो पूछना चाह रही हैं उपटन की जो चीज़ें हैं क्या-क्या है। वैसे आप ना यूट्यूब पे भी देख सकते हैं दोबारा से, और फेसबुक पर भी आप जी उठा पाकिस्तान लिखेंगे विद नाज़िया मलिक, तो आपका ये वाला शो जो है ना वो आ जाएगा सामने। लेकिन फिर भी हम आपको दोबारा बता देते हैं। जी। देखें, जो उपटन में चीज़ें डाली हैं, उसमें जो सबसे पहली चीज़ डाली थी वो थी हुस्न यूसुफ। हुस्न यूसुफ 10 ग्राम, संदल की लकड़ी का पाउडर ये भी 10 ग्राम, कपूर कचरी 10 ग्राम, और सफ़ेदा काशगरी 10 ग्राम, और छड़ीला बूटी 10 ग्राम, और इसमें जो हमने हल्दी डाली है वो 50 ग्राम डाली है। तमाम चीज़ें 10-10 ग्राम, हल्दी 50 ग्राम, इन्हें मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें, आपका उपटन तैयार हो गया। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ़ आने के लिए। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही जाएंगे ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे। आप हमारे साथ ही रहें।